फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तर। हमारा चैप्टर 3 का नाम क्या है? खिलौने वाला। तो ये हमारा भाग 3 है बच्चों। आज हम हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। चलो आप अपनी किताब को ओपन करो, पेज नंबर 22। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? खिलौने वाला। उसके आज सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमारे यहाँ पे, कविता और तुम। क्या लिखा गया? कविता और तुम। इसमें प्रश्न है, तुमने किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलने ही होंगे। मिलते हैं आपको मौके? पहला प्रश्न कौन सा है हमारे यहाँ पर? अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? तो उसका उत्तर क्या है बच्चों? जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता, जब आप रूठ जाते हो। सही है ना? फिर दूसरा प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी और दादाजी है। दादाजी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं। फिर आगे क्या प्रश्न दिया गया है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर क्या है? ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल यह त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप मनाते हो दीपावली? बहुत धूमधाम से मनाते हो ना? तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? बताओ बच्चों। आपने रामायण में देखा होगा ना? तो मैं बताती हूँ आपको। अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्यपरायणता आदि। फिर आगे दिया गया बच्चों, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए उन्हें छांटो। तो क्या लिखा गया? खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा था। तो नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। फिर आगे क्या दिया गया है? मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उनमें माँ की सलाह चाहिए। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। ये हमारी कविता में आई हुई ना लाइन। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा? फिर है बच्चों, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम कराई टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते ज़रूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले होते हैं और किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। आप भी बेटा, आपकी सोसाइटी में भी आते हैं ना सभी, तो किस तरीके से बोलते हैं? तो कबाड़ी वाला बोलते, कैसे बोलते हैं? कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला। फिर सब्जी वाला, 10 का 1.25 किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो। फिर है फल वाला, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सेव संतरा चीकू ले लो। फिर यहाँ बताया गया है, खेल खेलो। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे? तो यहाँ पर देखो बच्चा, गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। तो मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूँगी, क्योंकि चलते समय से जो छुक 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 की आवाज़ निकलती है वह मुझे बेहद अच्छा लगता है। आप कौन सा लोगे बच्चों? रेलगाड़ी ही लोगे आप भी? फिर तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो?
आप अपने फ्रेंड के साथ कौन कौन सा खेल खेलते हो? मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुक्का छिपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलती हूँ। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखा और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। संज्ञा किसे कहते हैं हमने पढ़ा है हमारी क्लास में, है ना। क्रिया भी पढ़ी है, तो यहाँ पर हमको पहचानना है। तो पान वाले की दुकान आज बंद है, तो पान क्या है? संज्ञा शब्द है। फिर दूसरा है मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो दिल्ली क्या है? संज्ञा। फिर है महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। 5 क्या है बच्चों? यहाँ पर विशेषण है। फिर है नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, तो बोलना मतलब क्रिया, काम कर रहा है ना वो। फिर है डाडी वाला आदमी कहाँ? तो डाडी क्या है? संज्ञा। फिर इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, तो ऊपर मतलब क्रिया, ये विशेषण। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, तो रात क्या है? संज्ञा। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम दिए गए, राम, कौशल्या और ताड़काएँ हैं, है ना। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? तो इसका उत्तर ये रहा, राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र है। रामायण में आते नहीं सब नाम। यही रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा, इस पंक्ति का कथा से क्या संबंध है? बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरफ वन में जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। फिर इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आस पास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तो इसका क्या है? वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते हैं, तो उनको शांति भंग करते हैं, इसका अर्थ है। फिर है तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, तो इसका उत्तर क्या है? राम ने उन राक्षसों का वध किया, जिसके बाद से वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। बच्चों इतने हमारे प्रश्न उत्तर थे, वो हमने आज पढ़े हैं। बच्चों आपको इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।